हेलो स्टूडेंट। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है म्यूटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। म्यूटेशन का मतलब होता है कि जेनेटिक मेटल में ऐसा कोई चेंजेस जिसका इफेक्ट फिजिकली देखने को मिल जाए। दैट मीन्स जेनेटिक मेटल में ऐसा कोई भी चेंजेस जिसका जो फिजिकल चेंजेस में जो है उसका इम्पैक्ट दिखने लग जाए, उसको म्यूटेशन में कंसीडर किया जाता है। क्योंकि इसमें जेनेटिकल मेटल में चेंजेस होता है, ठीक है ना, इसलिए वो इनहेरिटेंस भी होता है, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि जो सोमैटिक सेल्स में जो जेनेटिक मेटल उसमें चेंजेस हो रहा है या जो जर्म सेल्स जो हैं, ठीक है ना, मतलब वो सेल्स जो गैमेट्स बनाती हैं उनमें अगर चेंजेस होता है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है। इसी तरीके से अगर म्यूटेशन की बात करते हैं तो म्यूटेशन बेसिकली जो है जो डीएनए जो होता है उसके न्यूक्लियोटाइड में कोई भी चेंजेस हो जाता है, ठीक है ना। या तो उसके न्यूक्लियोटाइड में कोई भी चेंजेस हो जाएगा या उसके क्या नाम है क्रोमोसोम्स के नंबर में कोई भी चेंजेस हो जाएगा या उसके स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस हो जाएगा। तो ये सारे के सारे किसमें कंसीडर किए जाते हैं, ये सारे के सारे म्यूटेशन में कंसीडर किए जाते हैं। तो वन बाय वन इस सबको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, जिसमें डेफिनेशन की बात करते हैं। तो म्यूटेशन इज ए एब्रप्ट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल और एनी चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड्स सीक्वेंस ऑफ डीएनए which gives rise to a mutant genotypes। तो म्यूटेशन क्या होता है, कोई भी क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव चेंज होता है किसमें, जेनेटिक मेटेरियल। जेनेटिक मेटेरियल का मतलब डीएनए की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। किसकी बात कर रहे हैं, जेनेटिक मेटेरियल मतलब डीएनए की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और क्या कह रहा है, एनी चेंजेस इन द न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि हमें पता है डीएनए किसके द्वारा बने हुए होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के द्वारा। डीएनए क्या है, डीएनए एक पॉलीमर है जिसमें बहुत सारे क्या चीज न्यूक्लियोटाइड्स आकर के अटैच हो जाते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड्स किस किस के बन के मिलकर बने होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड एक तो नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बने होते हैं। दूसरा, इनमें क्या होता है, एक इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, दैट मीन्स शुगर होता है, ठीक है ना। और तीसरा क्या होता है, इसमें फॉस्फेट होता है। ये तीन चीज होती हैं जो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब नाइट्रोजनस बेसिस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, तो प्यूरिन, ठीक है ना, एक प्यूरिन और दूसरा पिरिमिडीन्स, ठीक है ना, प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स। प्यूरिन्स में जो है दो चीज होती है डीएनए में, एक तो होता है क्या, एक तो होता है ए और दूसरा होता है जी। ये दो प्यूरिन्स होते हैं। पिरिमिडीन्स कौन कौन से होते हैं, एक तो टी होता है और दूसरा सी होता है, ठीक है ना। ये चार जो है न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। शुगर जो होता है कौन सा होता है डीएनए में, शुगर होता है पेंटोज शुगर। कौन सा होता है बेटा, पेंटोज शुगर, सॉरी राइबोज, राइबोज सॉरी, राइबोज शुगर होता है, डीऑक्सी राइबोज जिसको बोला जाता है, ठीक है ना। पेंटोज शुगर में 5 कार्बन होता है जिसको हम राइबोज बोलते हैं, ठीक है ना, राइबोज। डीएनए में उसको डीऑक्सीराइबोज बोल देते हैं। ये कैसा शुगर है, ये पेंटोज शुगर है जिसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं सीक्वेंस। तो या तो क्या हो जाए, उसके क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में चेंजेस हो जाए किसी भी जेनेटिक मटेरियल में, या उसके न्यूक्लियोटाइड्स में कोई के सीक्वेंस में कोई भी चेंज हो जाए, मतलब कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स की जगह कोई और दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स आ जाए तो उसको हम न्यूक्लियोटाइड चेंज बोलते हैं, ठीक है ना। और जिस भी ऑर्गेनिज्म में ये चेंजेस होता है उसको म्यूटेंट्स बोला जाता है। एक नाम नाम दिया गया है उसको म्यूटेंट्स। म्यूटेंट दैट मीन्स जिसके जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंजेस हो गया है, म्यूटेशन हो गया, उसको ऐसी ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, म्यूटेंट्स बोलेंगे, ठीक। द ऑर्गेनिज्म विच अंडरगो म्यूटेशन इज नोन एज म्यूटेंट्स। मतलब ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर क्या हुआ हो, म्यूटेशन हुआ हो, उसको क्या नाम दिया जाएगा, म्यूटेंट्स नाम दिया जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में कि सबसे पहले जो है म्यूटेशंस वगैरह कहाँ देखा गया था, किसमें कंसीडर किया गया था। तो द ईयरलिस्ट रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट म्यूटेशन डेट्स इन 1791 when Saint Wright noticed in lamb with exponentially short legs in the floats of ships। उन्होंने देखा था, किसने, सेंट राइट्स ने 1791 में देखा था कि जो लैम्प्स जो होती हैं, मतलब भेड़ जो होते हैं,
उनमें उनके झुंड में देखा गया था कुछ भीड़ ऐसी थी जिनकी जो है पैर जो है वो छोटे थे, ठीक है ना, एज कंपेयर टू अदर वन। ये किसने देखा था? ये सेंट राइट्स ने 1791 में ये चीज कंसीडर की गई थी सबसे पहले जो, ठीक है ना। उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया था ये किसकी वजह से हुआ, नहीं, ठीक है ना, लेकिन सबसे पहले ये म्यूटेशन का जो एग्जाम्पल है वो 1791 में देखने को मिला था। अब बात करते हैं म्यूटेशंस। जो वर्ड है ये किसने दिया था? द म्यूटेशन टर्म्स कॉइन्ड बाय द हीगो डी व्रीज। ये जो म्यूटेशन टर्म जो दिया था ये किसने दिया था? हीगो डी व्रीज ने दिया था। और कब दिया था? 1900s, टू एक्सप्लेन द हेरिटेबल चेंज इन इवनिंग्स प्रीमर्स। किसमें देखा गया था ये? ओनेथोरा लाइमकेर्निया, ठीक है ना, ओनेथोरा लाइमकेर्निया, जिसकी मैंने डायग्राम इधर लगा दी गई है। ये एक प्लांट था जो येलो फ्लावर्स जिसमें निकलते हैं। सबसे पहले जो है मतलब इसी में देख करके हीगो डी व्रीज ने कितने में 1900 में जो है ये टर्म दिया था, क्या चीज? म्यूटेशंस। अब बात करते हैं म्यूटाजेनेसिस क्या होता है। तो बेसिकली म्यूटाजेनेसिस एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा म्यूटेशंस कॉज्ड होता है, ठीक है ना। तो म्यूटाजेनेसिस इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग म्यूटेशंस। म्यूटाजेनेसिस क्या होती है? प्रोसेस होती है जिसके द्वारा म्यूटेशन प्रोड्यूस किया जाता है या होता है। और म्यूटाजीन्स क्या होते हैं? म्यूटाजीन्स जो है मतलब वो फिजिकल और केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं? म्यूटेशन को कॉज करते हैं। बात आगे समझ में? दैट मीन्स म्यूटाजेंस वो एजेंट्स होते हैं या वो सब्सटेंस या वो चीज होती है जिसके द्वारा क्या चीज? म्यूटेशंस कॉज्ड किया जाता है, ठीक है ना। वो फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है और बायोलॉजिकल भी हो सकती है, ठीक है ना। ये थोड़ी सी हिस्ट्री होगी किसके बारे में? म्यूटेशंस के बारे में। और जो टर्म दिया था सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि म्यूटेशन टर्म किसने दिया था? म्यूटेशन टर्म जो है हीगो डी व्रीज ने दिया था। कब दिया था? 1900 में दिया था। और इस प्लांट्स की डिस्कवरी के रिसर्च के दौरान ये उन्होंने देखा था चेंजेस, तो उसके बेस पर ये नाम दिया था। अब थोड़ा सा कंटिन्यूस करते हैं हिस्ट्री को। द फर्स्ट साइंटिफिक स्टडी ऑफ म्यूटेशन स्टार्टेड इन 1910 when Morgan started his work on fruit fly, which is called Drosophila melanogaster, after the observing white-eyed male individuals among red-eyed male individuals. मतलब म्यूटेशन की जो सबसे पहला साइंटिफिक स्टडी जो हुई थी वो किसने की थी? वो की थी टी.एच. मॉर्गन, ठीक है ना। किसने की थी? टी.एच. मॉर्गन। मॉर्गन का जो है पूरा नाम होता है टी.एच. मॉर्गन। कब की थी? 1910 में की थी। कब की थी? मतलब किस पर की थी? फ्रूट फ्लाइज। फ्रूट फ्लाइज नाम है जिसका जो है साइंटिफिक नाम क्या है? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर्स, ठीक है ना। ये एक मक्खी टाइप की होती है जो आपने देखा होगा अधिकतर फ्रूट्स पर प्रेजेंट होती है, थोड़ी साइज में बड़ी होती है, जिसको फ्रूट फ्लाई बोला जाता है। और इसका साइंटिफिक नाम होता है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो जो टी.एच. मॉर्गन थे उन्होंने देखा कि कुछ जो फ्रूट फ्लाई है उनकी जो आई का कलर है वो कैसा है? वो जो है कैसा है? रेड कलर है, ठीक है ना। कैसा है? रेड कलर है। और जबकि कुछ जो फ्रूट फ्लाइज थी उनका जो कलर था कैसा था? वाइट था। मतलब जो है रेड तो जो है नॉर्मली मेल में था, लेकिन कुछ में क्या देखा था उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि कुछ जो फ्रूट फ्लाइज हैं उनका कलर कैसा? आई कलर कैसा है? वाइट कलर है। तो उसके बाद उनकी क्यूरियोसिटी जानने की हुई कि भाई ये किस तरीके का। तो उन्हें बाद में स्टडी में पता चला कि ये जो व्हाइट कलर जो है ये किसकी वजह से हुआ है? ये म्यूटेशंस की वजह से हुआ है, जो कि तुम्हारे मेल ड्रोन्स जो होते हैं या मेल जो होते हैं, मेल फ्रूट फ्लाइज जो होती हैं उनमें देखने को मिला था। ये सबसे पहला साइंटिफिक स्टडी हुई थी इसमें जो कि टी.एच. मॉर्गन ने की थी। अब बात करते हैं नेचर की, नेचर ऑफ चेंजेस, ठीक है ना। मतलब तो किस तरीके से चेंजेस हो सकते हैं या कैसे इसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो अगर हम इसमें बात करें तो सबसे पहले होता है नेचर ऑफ चेंजेस, ठीक है ना। नेचर ऑफ चेंजेस ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें फर्स्ट है नेचर ऑफ चेंजेस। तो म्यूटेशंस आर मोर और लेस परमानेंट एंड हेरिटेबल चेंज इन द phenotype of an or individuals. Such change occurs due to the alteration in the number, kind or sequence of the nucleotides.
तो ये कैसा हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है म्यूटेशंस और कम भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है और हेरिटेबल चेंजेस भी हो सकता है। ठीक है ना, ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि उस अल्ट्रेशन में या उस चेंजेस में जो है कितने नंबर, किस प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स और उनकी सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पार्टिसिपेट्स करते हैं। ठीक है ना, अगर एक दो न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस है तो वो कैसा होगा, वो थोड़ा लेस में कंसीडर किया जाएगा, और अगर वो है क्या है, काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज हो रहा है जिससे पूरी सीक्वेंसिंग ही चेंज हो गई है। क्यों, क्योंकि जो है अगर कोई डीएनए में कोई चेंजेस होता है तो डीएनए से किस में चेंज हो जाएगा, फिर डीएनए से आरएनए में चेंज हो जाएगा, और फिर आरएनए से किस में चेंज हो जाएगा, ये प्रोटीन में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, किस में चेंज हो जाएगा, प्रोटीन में। क्यों, क्योंकि हम सेंट्रल डोमा जो पढ़ते हैं, सेंट्रल डोमा क्या होता है, सेंट्रल डोमा दैट मीन्स रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो अगर डीएनए में चेंज होता है तो वो रेप्लिकेशन के थ्रू डीएनए में पास आउट होता रहेगा, और ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू किसमें चला जाएगा, वो आरएनए में चला जाएगा, और ट्रांसलेशन के थ्रू किसमें चला जाएगा, फिर वो प्रोटीन में चला जाएगा। तो जिससे प्रोटीन की भी सीक्वेंसिंग चेंज हो जाएगी, आरएनए में भी चेंजेस हो जाएगा, और डीएनए जब रेप्लिकेट करेगा तो डीएनए में भी चेंज हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस अकर एट ए वेरी लो फ्रीक्वेंसी। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है कि जब म्यूटेशंस खुद से हो जाता है, अपने आप सेल्फ हो जाए, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। दूसरा जो है, हम क्या करते हैं, म्यूटेशन कॉज्ड करते हैं, मतलब वैरायटी को मतलब वैरायटी कॉज्ड करने के लिए हम म्यूटेशन परफॉर्म करते हैं, एक तरीके से म्यूटेशन किया जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो थोड़ी हाई होती है, जो जबकि जो स्पॉन्टेनियसली जो म्यूटेशंस होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, लो होती है। बात करते हैं म्यूटेशन रेट की। तो म्यूटेशन रेट वेरियस फ्रॉम जीन टू जीन, मतलब म्यूटेशन रेट जो होता है वो कैसा होता है, हर जीन पर अलग अलग होता है। ठीक है ना, जीन टू जीन वो वेरी करता है। सम जीन एक्सिबिट हाई म्यूटेशन रेट देन अदर, कुछ में जो है म्यूटेशंस वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है एज कंपेयर टू अदर। सच जीन्स आर नोन एज म्यूटेबल जीन्स, ऐसे जीन्स जिनमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी में या ज्यादा रेट में पाया जाता है म्यूटेशंस, उन जीन्स को क्या बोला जाएगा, म्यूटेबल जीन्स बोला जाएगा। इन सम जीनोम्स सम जीन्स enhance the natural mutation rate of the other genes। कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो नेचुरल म्यूटेशंस को ज्यादा एनहेंस करते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे जीन्स जिनमें जो नेचुरल म्यूटेशन को एनहेंस करते हो, उन जीन्स को क्या नाम दिया गया है, उन जीन्स को नाम दिया गया है म्यूटेटर जीन्स। ठीक है ना, कौन से, म्यूटेटर जीन्स बोला गया है। दूसरा होता है डायरेक्शन ऑफ द चेंजेस, कि वो डायरेक्शन कैसा, फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, ठीक है ना, डोमिनेंट है या रिसेसिव है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो म्यूटेशंस यूजुअली अकर्स फ्रॉम डोमिनेंट टू रिसेसिव। ठीक है ना, मतलब म्यूटेशंस जो है वो किसकी तरफ से जाएगा, वो डोमिनेंट से रिसेसिव एलील्स की तरफ जो हो जाता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जो कि वाइल्ड टाइप से किसकी तरफ जाएगा, म्यूटेंट्स एलील की तरफ जाएगा। तो जो डायरेक्शन ऑफ म्यूटेशंस होता है, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ चेंजेस जो होता है म्यूटेशन का, वो किस तरह की तरफ होता है, डोमिनेंट से रिसेसिव की तरफ होता है। अब बात करते हैं हम इफेक्ट के बारे में कि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो म्यूटेशंस आर जनरली हार्मफुल टू द ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, तो म्यूटेशंस जो होते हैं वो अधिकतर कैसे होते हैं, वो हार्मफुल होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। ओनली अबाउट 0.1% ऑफ द इंड्यूस्ड म्यूटेशंस आर यूजफुल इन द क्रॉप डेवलपमेंट्स। ओनली कितने, 0.1% जो म्यूटेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो यूजफुल होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, नेचुरल नहीं होते, इंड्यूस्ड म्यूटेशंस होते हैं। इंड्यूस्ड म्यूटेशन का मतलब वैरायटी कॉज्ड करने के लिए क्या कराए जाते हैं, आर्टिफिशियली म्यूटेशंस कराए जाते हैं, क्रॉप्स इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है ना, या क्रॉप डेवलपमेंट के लिए। तो ऐसे म्यूटेशन जो आर्टिफिशियली कराए जाते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट्स, उसको बोला जाता है क्या, इंड्यूस्ड म्यूटेशंस। और इंड्यूस्ड म्यूटेशंस का भी कितना, ओनली 0.1% जो है वो कैसा होता है, यूजफुल होता है। बाकी सारा कैसा होता है, वो थोड़ा सा उसको हार्मफुल ही कंसीडर किया जाता है। और मोस्ट ऑफ द नेचुरल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो जेनेटिक मेटेरियल में चेंजेस ही कर देते हैं, तो उसको हम कैसा जो है नेग्लेक्टेबल बनते हैं। अब बात करते हैं साइड ऑफ म्यूटेशंस। तो इन एवरेज जीन्स
कंटेन कितना 500 to 1000 म्यूटेशंस साइट्स, ठीक है ना। मतलब म्यूटेशन कॉज्ड करने के लिए, म्यूटेशन के लिए जो साइट्स की जरूरत पड़ती है उसमें कितने, उसमें ऑन एन एवरेज जो है जीन कितने कंटेंट्स होते हैं, मतलब 500 to 1000 म्यूटेशनल साइट्स होती है। अब बात करते हैं किसके बारे में, टाइप्स ऑफ इवेंट्स। टाइप ऑफ इवेंट्स का मतलब है द म्यूटेशन इज रैंडम, द म्यूटेशन इज रैंडम events, they may occurs in any genes, nuclear or cytoplasmic, in any cells, somatic or reproductive cells, and at any stage of development of the individual। ठीक है ना। तो मतलब ये म्यूटेशंस कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, ये रैंडमली कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है ना। ये किस में हो सकता है, ये न्यूक्लियर जीन में भी प्रेजेंट हो सकता है या साइटोप्लाज्मिक जीन्स में, मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसकी जो जीन्स है उसमें भी हो सकता है, और जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है उसमें भी प्रेजेंट हो सकता है। दूसरा कह रहा है कि एनी सेल्स, किसी भी सेल्स में हो सकता है। हमें पता है दो टाइप की सेल्स होती है, एक तो होती है तुम्हारा कौन सी सेल, एक तो होती है सोमैटिक सेल्स जो, और एक होती है जर्म सेल्स। अगर ये सोमैटिक सेल्स में प्रेजेंट है तो क्या होगा, ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन सिर्फ उसी ऑर्गेनिज्म में फिजियोलॉजिकली एक्सप्रेशन होगा। अगर ये कैसा, ये जर्म सेल्स में प्रेजेंट है, मतलब वो सेल्स जो हमारे इसमें गैमेट फॉर्मेशन में काम करती है, तो ये नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा। क्यों, क्योंकि जो है जर्म सेल्स गैमेट्स बनाएंगे और उन गैमेट्स की वजह से वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा। ठीक, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूटेशंस। म्यूटेशंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो पहला है, किसके बेस पर हम बता रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द काइंड्स ऑफ सेल इन विच म्यूटेशंस अकर, इट इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू टाइप्स। मतलब हम सेल के आधार पर जो म्यूटेशंस होता है उसको बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो अभी मैंने आपको बताई थी, सोमैटिक म्यूटेशन और जर्मिनल म्यूटेशंस। मतलब अगर म्यूटेशन की प्रोसेस किस में हो रही है, सोमैटिक सेल्स में हो रही है, तो उसको क्या नाम दिया जाएगा, सोमैटिक म्यूटेशन दिया जाएगा। अगर म्यूटेशंस की प्रोसेस किस में हो रही है, अगर जर्मिनल सेल्स में हो रही है जो हमारे गैमेट फॉर्मेशन में काम आती है, तो उसको क्या नाम दिया जाएगा, उसको जर्मिनल म्यूटेशन बोला जाएगा। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। सोमैटिक म्यूटेशंस, mutations in somatic cells is called as somatic mutation. The somatic mutation is not passed along to the next generation by sexual means. To maintain the mutations to the next generations, the individual containing the mutations must be clones. मतलब सोमैटिक म्यूटेशंस जो है वो सोमैटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता है। अगर हमें नेक्स्ट जनरेशन में भी वो म्यूटेंट सेल चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोनिंग्स के थ्रू वो म्यूटेशंस पास ऑन करना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब उस सेल का क्लोनिंग करनी पड़ेगी, क्लोन बनाने पड़ेंगे। दूसरा तेरा जर्मिनल म्यूटेशंस, व्हेन ए जीन इज अल्टर्ड इन द जर्म सेल्स द म्यूटेशंस इज टर्म्ड एज जर्मिनल म्यूटेशंस। as germ cells gives rise to the gametes, and the gametes will carry the mutations and it will be passed on the next generations, then the individual successfully mates। मतलब जर्मिनल म्यूटेशंस किस में होता है, जर्म सेल्स में प्रेजेंट होता है, क्योंकि जर्म सेल्स क्या बनाती है, गैमेट फॉर्मेशंस का काम करते हैं, और ये गैमेट जो है क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। तो अगर ये ऐसा कोई म्यूटेशन जो जर्म सेल्स में प्रेजेंट होता है, वो गैमेट्स के थ्रू क्या होता है, वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो जाता है। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड जो क्लासिफिकेशन है इसका, वो है तुम्हारा अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ ओरिजिन म्यूटेशंस। मतलब अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ ओरिजिन म्यूटेशंस, मतलब म्यूटेशंस की प्रोसेस जो है वो कहां पर प्रेजेंट होती है, कैसे प्रेजेंट होती है, उसके आधार पर। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो पहला तो दे दिया गया है कौन सा, ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस, और दूसरा होता है इंड्यूस्ड म्यूटेशंस। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस का मतलब वो होता है जिसमें म्यूटेशन खुद से हो जाता है, ठीक है ना, उसमें खुद से हो जाता है, नेचुरली हो जाता है। और इंड्यूस्ड म्यूटेशन का मतलब जो है, जो आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड किया जाता है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन देखते हैं। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस, द म्यूटेशन दैट अकर्स स्पॉन्टेनियसली
is termed as spontaneous mutation. Most of the mutation that originally studied occur as spontaneously. तो spontaneous mutation क्या कौन से होते हैं? जो spontaneous परफॉर्म हो जाते हैं, और ऐसे जो म्यूटेशंस है वो अधिकतर देखने को मिलते हैं। ठीक है, जितने भी स्टडीज हुई है उनमें अधिकतर जो म्यूटेशंस मिले हैं वो कौन से मिले हैं? स्पॉन्टेनियसली म्यूटेशन मिले हैं। दूसरा होता है इंड्यूस्ड म्यूटेशंस, व्हेन म्यूटेशंस अकर्स बाय ट्रीटिंग organism with the mutagenized agents is termed as the induced mutations. Induced mutations का मतलब क्या है कि हम artificially mutation cause कर रहे हैं किसके द्वारा? किसी एजेंट्स के द्वारा। ठीक है, जो मैंने अभी लास्ट स्लाइड्स में बताया था कि वो केमिकल फैक्टर्स होते हैं, दूसरा बायोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं या फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जिसके द्वारा हम म्यूटेशन कॉज करते हैं। ठीक, अगला दे रखा, थर्ड दे रखा, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन mutations are classified into following two types. पहला फॉरवर्ड डायरेक्शन, दूसरा बैकवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन दैट मींस एनी चेंजेस फ्रॉम द वाइल्ड टाइप एलील्स। अगर किसी वाइल्ड टाइप एलिसिस में कोई भी चेंजेस होता है तो वो कैसा होगा? वो फॉरवर्ड म्यूटेशंस होगा। दैट मींस ऐसा कोई चेंजेस जो तुम्हारा जर्मिनल सेल्स में प्रेजेंट है या उन एलिल्स में प्रेजेंट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। और अगर क्या होता है, अगर जो इसकी अगर हम बात करें किसकी, बैकवर्ड की या तुम्हारा रिवर्स की, तो एनी चेंजेस फ्रॉम म्यूटेंट्स एलील टू वाइल्ड टाइप्स। ठीक है ना, अगर कोई म्यूटेंट एलील है उससे किस में चेंजेस हो रहा है? उससे वाइल्ड टाइप में हो रहा है, तो उसको क्या नाम दिया जाएगा? बैकवर्ड और रिवर्स म्यूटेशन नाम दिया जाएगा। ठीक, बात करते हैं फोर्थ वाले की, अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट्स। ठीक है ना, मतलब सर्वाइवल्स के अकॉर्डिंग जो है म्यूटेशंस को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है? 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। नंबर फर्स्ट कौन सा है? लीथल, दैट मींस ए म्यूटेशन व्हिच किल द इंडिविजुअल दैट कैरिड इट्स। मतलब लीथल म्यूटेशन ऐसा होगा जिसमें भी ये प्रेजेंट होगा या जिसमें भी ये होगा वो कैसा हो जाएगा? विच किल्स, उसकी डेथ हो जाएगी। दूसरा होता है सब लीथल। सब लीथल दैट मींस व्हेन मोरलिटी इज मोर देन 50% ऑफ इंडिविजुअल दैट कैरी म्यूटेशंस। मतलब जिसमें क्या हो जाता है, मोरलिटी जो कैसी हो जाती है? मोर देन 50% हो जाती है। अगला दे रखा क्या? सब वीटल। सब वीटल दैट मींस द मोरलिटी इज लेस देन 50% ऑफ द इंडिविजुअल दैट कैरी म्यूटेशंस। मतलब जिसमें 50% से कम हो जाता है उसको क्या बोला जाता है? सब वीटल बोला जाता है। अगला दे रखा वीटल, दैट मींस व्हेन ऑल द म्यूटेंट्स इंडिविजुअल्स सर्वाइव्स। इसमें क्या है? जिसमें म्यूटेशन कॉज्ड हुआ है वो सारे के सारे क्या ऑर्गेनिज्म क्या है वो पर्टिकुलरली सर्वाइव कर जाएंगे। तो ये हो गया किसके आधार पर? सर्वाइवल रेट के आधार पर। ठीक है ना। अगला क्या दे रखा? अकॉर्डिंग टू द साइट, बेस्ड ऑन साइट्स म्यूटेशंस आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 2 टाइप्स। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट कौन सा है? नंबर फर्स्ट कौन सा? न्यूक्लियर म्यूटेशंस, और दूसरा कौन सा है? साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशंस। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर म्यूटेशन कौन से डीएनए में हो रहा है? जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है तो उसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर म्यूटेशन बोला जाता है। और अगर कौन सी डीएनए में हो रहा है? साइटोप्लाज्मिक, दैट मींस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में हो रहा है तो उसको साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशन बोला जाता है। तो न्यूक्लियर म्यूटेशन दैट मींस ए म्यूटेशन इन न्यूक्लियर जीन। साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशन दैट मींस ए म्यूटेशंस इन साइटोप्लाज्मिक जीन्स। ठीक है, मतलब अगर न्यूक्लियस के डीएनए में हो रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा? न्यूक्लियर म्यूटेशन हो जाएगा। और अगर किस में हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में हो रहा है तो किसको बोलेंगे? उसको साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशन बोलेंगे। लास्ट जो है वो है तुम्हारा अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर्स। कौन सा कैरेक्टर्स? बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स, दैट मींस म्यूटेशंस आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। नंबर पहला दे रखा कौन सा? मॉर्फोलॉजिकल। ठीक है, और दूसरा दे रखा कौन सा? बायोकेमिकल म्यूटेशन। ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? अगर हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशंस के बारे में, तो मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशंस क्या होते हैं बेसिकली? देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशंस के नाम से ही जो है क्या चीज? ए म्यूटेशन दैट अल्टर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑन एन इंडिविजुअल्स। मतलब क्या होता है कि ऐसा म्यूटेशन जिसमें क्या हो रहा हो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई भी चेंजेस हो जाता है तो ऐसे म्यूटेशंस कहला जाते हैं मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशंस। और दूसरा होता है कौन सा? बायोकेमिकल म्यूटेशन, दैट मींस ए म्यूटेशन दैट अल्टर्स क्या? बायोकेमिकल कैरेक्टर्स ऑन द इंडिविजुअल्स। क्या कहलाएगा तुम्हारा? वो बायोकेमिकल
म्यूटेशंस कहलाएगा। मॉर्फोलॉजिकल दैट मीन्स उसमें कोई भी स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहा हो, जैसे मैंने अभी बताया था कि जो है लिम्स की टर्म जो है मतलब भेड़ की जो टर्म थी वो कैसी होगी थी, छोटी होगी थी। तो ये कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ रहा है। और बायोकेमिकल चेंजेस का मतलब है क्या किसी भी हार्मोन्स में चेंजेस आ जाए, किसी एंजाइम में कोई भी चेंजेस आ जाए, ठीक है ना, मतलब कि म्यूटेशन की वजह से क्या हो, कोई हार्मोन्स का सीक्रेशन बढ़ जाए या घट जाए, या किसी एंजाइम्स का सीक्रेशन बढ़ जाए या घट जाए, तो इस टाइप का जो म्यूटेशन होगा वो किस टाइप क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बायोकेमिकल म्यूटेशन, ठीक है ना। मॉर्फोलॉजिकल दैट मीन्स उसके फिजिकल कैरेक्टर्स में कोई भी चेंजेस हो जाएगा, और बायोकेमिकल म्यूटेशन दैट मीन्स उसके जो बायोमोलिक्यूल जो है उसमें कोई भी चेंजेस हो जाएगा, जिसको हम बायोकेमिकल म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और ऐसी ही जेनेटिक्स से जुड़ी हुई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।